छत्रपति संभाजी महाराज की स्मृति को अभिवादन करके इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, विक्की कौशल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी छावा, जिसे लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है, रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है? डायरेक्शन कैसा है? परफॉर्मेंस कितनी दमदार है? और क्या यह फिल्म संभाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को न्याय देती है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं इस डिटेल्ड रिव्यू में। तो जैसा कि आप जानते हैं, छावा एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जब आखिरकार औरंगजेब और सारे स्वराज्य के दुश्मनों को लगता है कि अब वे दक्षिण जीत लेंगे और स्वराज्य को खत्म कर देंगे। लेकिन उनके सामने संभाजी महाराज शेर की तरह डटकर खड़े रहते हैं और स्वराज्य की रक्षा करते हैं। खुद औरंगजेब स्वराज्य को मिटाने के लिए दिल्ली का तख्त छोड़कर 8 लाख की विशाल मुगल सेना लेकर दक्षिण में आता है, लेकिन केवल कुछ हजार मराठा योद्धाओं के साथ संभाजी महाराज 9 वर्षों तक अदम्य साहस से लड़ते हैं और औरंगजेब से स्वराज्य की रक्षा करते हैं। आखिरकार उन्हें धोखे से कैद कर लिया जाता है, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान की कहानी इतिहास में अमर हो जाती है। यही संघर्ष, त्याग और बलिदान इस फिल्म की आत्मा है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये लक्ष्मण उतेकर का प्रामाणिक प्रयास है, जो छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्ष, त्याग और स्वराज्य के प्रति उनके प्रेम और बलिदान को शानदार श्रद्धांजलि देता है। लक्ष्मण उतेकर ने इस विषय को पूरे सम्मान और गहराई के साथ पर्दे पर उतारा है और विक्की कौशल ने इसे अपने शानदार अभिनय से जीवंत बना दिया है। ये फिल्म दिल से बनाई गई है, इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं है। ये फिल्म हमारे भीतर संभाजी महाराज के प्रति सम्मान को और भी बढ़ा देती है। ये फिल्म शुरुआत से अंत तक एक इमोशनल सफर है, जिसमें आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। कई ऐसे दृश्य हैं जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म न केवल संभाजी महाराज के युद्ध और बलिदान को दिखाती है, बल्कि उनकी संवेदनाओं और भावनाओं को भी सामने लाती है। कैसे वे अपनी माता, अपने प्रिय आबा साहब और जीजाऊ आओ साहेब को याद करते हैं, और इन सब के बिना ये अकेला स्वराज्य का युवराज शेर शिवाजी का छावा कैसे अपनों से और बाहरी दुश्मनों से लड़ता है और किस शान से अपना बलिदान देता है, यही इस फिल्म की आत्मा है। और फिर आता है कवि कलश और संभाजी महाराज के बीच का वह अंतिम संवाद, जो इतिहास के सबसे भावुक और प्रेरणादायक दृश्यों में से एक बन जाता है। विक्की कौशल और विनीत कुमार सिंह ने इसे इतनी गहराई से निभाया है कि यह शायद उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस बन गई है। फिल्म खत्म होने के बाद भी यह आपके दिल और दिमाग में बनी रहेगी। ये आपको प्रेरित करेगी, संघर्ष करना सिखाएगी और यह एहसास कराएगी कि असली जीत वही होती है जो मुश्किलों के बावजूद हासिल की जाए। अब बात करते हैं प्रदर्शन की। विक्की कौशल का प्रदर्शन अब तक की उनकी सभी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ है। उनका अभिनय फिल्म की जान है और वह अकेले अपने दम पर पूरी फिल्म को संभालते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को जिया है, चाहे वह भावनात्मक दृश्य हो, युद्ध के दौरान उनकी क्रोध भरी अभिव्यक्ति हो, या अंत में जब उन्हें बंदी बनाया जाता है। हर जगह उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली है। जैसे फिल्म का नाम छावा है, वैसे ही वह फिल्म में एक शेर की तरह दहाड़ते हैं। विक्की कौशल की मेहनत उनके अभिनय में भी झलकती है और उनके बनाए गए शरीर में भी, जो संभाजी महाराज के किरदार के अनुरूप पूरी तरह फिट बैठता है। जब वे येसुबाई के साथ होते हैं तो उनका एक सॉफ्ट और सम्मानजनक स्वर रहता है। जब वे अपने साथियों के साथ होते हैं तो उनका स्वभाव जोशीला और काव्यमय दिखता है। जब वे अपने पिता और माता को याद करते हैं तो उनका अकेलापन हम तक पूरी तरह पहुंचता है। और जब वे युद्ध के मैदान में होते हैं तो उनका रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जब वे बंदी बनाए जाते हैं तब भी उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं होती। वे वहां भी एक शेर की तरह सामना करते हैं। इस शानदार प्रदर्शन के लिए विक्की कौशल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन विनीत कुमार सिंह का है, जिन्होंने कवि कलश का अहम किरदार निभाया है। विनीत कुमार सिंह ने इस किरदार में पूरी जान लगा दी है। इस फिल्म के बाद जब भी कोई कवि कलश को याद करेगा तो विनीत कुमार की यह परफॉर्मेंस भी जरूर याद आएगी। खास तौर पर संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच आखिरी कविता संवाद में उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है। इसके अलावा युद्ध के दृश्यों में और उनकी युद्ध घोष में भी वे बेहद प्रभावी लगे। मैं भविष्य में विनीत कुमार सिंह को ऐसे और दमदार किरदारों में देखना चाहूंगा। रश्मिका मंदाना ने भी अच्छा काम किया है। बस 1-2 दृश्यों में उनका साउथ इंडियन एक्सेंट समझ में आता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दें तो उन्होंने रानी येसुबाई के किरदार के साथ न्याय किया है। उनके द्वारा पहने गए परिधान और आभूषण उन पर पूरी तरह से विश्वसनीय लगते हैं। संभाजी महाराज के साथ उनके दृश्य इतने सटीक और भावनात्मक रूप से गहरे हैं कि उनमें कोई कमी निकालना मुश्किल है। आशुतोष राणा ने हम्बीर राव मोहिते के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है।
भले ही उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जैसा कि उनसे अपेक्षित था। अक्षय खन्ना। अब बात करते हैं फिल्म के मेन विलेन औरंगजेब यानी अक्षय खन्ना के प्रदर्शन की। अक्षय खन्ना का किरदार भले ही वृद्ध है, लेकिन उसकी निर्दयता और बादशाहत स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने अपने किरदार को प्रभावी बनाने के लिए चिल्लाने का सहारा नहीं लिया, बल्कि उनके संवाद ही उनकी क्रूरता और महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए काफी थे। उनके किरदार में एक अलग ही गुरूर और महत्वाकांक्षा दिखती है, खासकर जब वह खुद सेना लेकर निकलते हैं। अक्षय खन्ना ने इस किरदार को बेहद सटीक और संतुलित तरीके से निभाया है, जिसके लिए उनकी तारीफ बनती है। बाकी सभी किरदारों ने भी अच्छा अभिनय किया है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम सीमित था, लेकिन जितना भी समय उन्हें मिला, उन्होंने अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया। अब बात करते हैं निर्देशन की। लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म का निर्देशन बखूबी किया है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी समस्याग्रस्त लगी, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिल्म का निर्देशन शानदार है। विशेष रूप से राज्याभिषेक का दृश्य, जहां हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, बेहद भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि गाना हटाने की वजह से यह दृश्य थोड़ा छोटा हो गया, वरना यह और प्रभावशाली बन सकता था। एक्शन दृश्यों की बात करें तो अंतिम युद्ध का दृश्य सबसे बेहतरीन है। फिल्म में जितने भी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हैं, खासकर अंतिम युद्ध के दृश्य में, वो पूरी तरह से वास्तविक लगते हैं। एक दृश्य जिसमें एक कमरे में इतने लोग भरे हुए हैं कि खड़े होने तक की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वे लड़ रहे हैं, वह दृश्य बेहद प्रभावशाली है। इस तरह का दृश्य शायद ही पहले कभी देखा गया हो, और खास तौर पर जब संभाजी महाराज और औरंगजेब का आमना सामना होता है, तो निर्देशक ने इस दृश्य को इतनी खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया है कि संभाजी महाराज जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद औरंगजेब पर भारी पड़ते हैं। ये पल न सिर्फ इतिहास के सबसे मजबूत दृश्यों में से एक बन जाता है, बल्कि यह दिखाता है कि एक सच्चा योद्धा अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने विचारों और अदम्य साहस से महान बनता है। और फिर जब औरंगजेब की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचती है, तब उस दृश्य को देखकर आपके आंसू रुकना मुश्किल हो जाएंगे। जिस वीरता और धैर्य से संभाजी महाराज उन अमानवीय कष्टों को सहते हैं, वह न केवल रोंगटे खड़े कर देता है, बल्कि आत्मा तक को झकझोर देता है। फिल्म का अंतिम भाग निर्देशक की सबसे बड़ी जीत साबित होता है। उन्होंने इसे इतनी गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ दिखाया है कि यह सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत अनुभव बन जाता है। इस क्षण के बाद फिल्म सीधे आपके दिल और आत्मा में उतर जाती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है, चाहे वह रायगढ़ के दृश्य हों, युद्ध के दृश्य हों या मुगल दरबार के दृश्य। हर फ्रेम वास्तविकता के बेहद करीब लगता है। ऐसा नहीं लगता कि यह कोई सेट है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हम सचमुच उस दौर को देख रहे हैं। संगीत की बात करें तो AR रहमान का संगीत कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ता। कई जगहों पर यह दृश्य के साथ मेल नहीं खाता और कुछ दृश्यों को कमजोर कर देता है। हालांकि कुछ जगहों पर संगीत अच्छा भी है, जैसे जब राजा सिंहासन पर बैठने वाले होते हैं, तब जो संगीत बजता है वह बेहतरीन है, और फिल्म के अंतिम दृश्यों में भी संगीत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर अजय अतुल इस फिल्म का संगीत देते, तो शायद इसमें मराठी संगीत का असली प्रभाव देखने को मिलता। विक्की कौशल, विनीत कुमार सिंह और अक्षय खन्ना के दमदार अभिनय। फिल्म का दूसरा भाग जो पूरी तरह से इंटेंस और प्रभावशाली है। निर्देशन जो खासकर दूसरे भाग में बेहतरीन तरीके से उभर कर आता है। युद्ध के दृश्य जो काफी शक्तिशाली है। कुछ युद्ध दृश्य बेहतर तरीके से कोरियोग्राफ किए जा सकते थे। संगीत कई जगहों पर दृश्य से मेल नहीं खाता। फिल्म का पहला भाग थोड़ा धीमा लगता है। फिल्म पूरी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को कवर नहीं करती। अगर उनकी पूरी जीवन गाथा को दिखाया जाता तो फिल्म और अधिक प्रभावशाली हो सकती थी। तो क्या छावा देखनी चाहिए, 100% देखनी चाहिए। ये फिल्म संभाजी महाराज के बलिदान को सच्चे दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है कि जो महाराज के चाहने वाले हैं वो तो ये फिल्म देखेंगे ही, लेकिन जिन्हें महाराज के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम पुष्पा 2 जैसी अवास्तविक फिल्मों को देखकर एक स्मगलर को सर पर बैठा सकते हैं, तो ये फिल्म तो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसे न देखना एक बेहतरीन सिनेमा से वंचित रहना होगा। विक्की कौशल, विनीत कुमार सिंह और अक्षय खन्ना के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसे जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा छावा का रिव्यू। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी? क्या आपको विक्की कौशल का अभिनय पसंद आया? और आपका फेवरेट सीन कौन सा था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी मूवी रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। छत्रपति संभाजी महाराज की